हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युग और आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हसदेव अरण्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हसदेव का जंगल कितने हजार वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो इसका आंसर है डी, 70,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कुछ जरूरी बातें जानते हैं हसदेव के बारे में। छत्तीसगढ़ की उत्तरी हिस्से के 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने के लिए हाल ही में आदिवासियों ने जंगल पर ही डेरा डाल रखा है। वे अभी अभियान चला रहे हैं सेव हसदेव छत्तीसगढ़ बचाओ का। ठीक, हसदेव में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए ही खनन कार्य किया जा रहा है? तो वह वस्तु है दोस्तों डी, कोयला। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कोयला के बारे में कि कोयला का प्रकार कितना है। कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक, पहला है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 50 से 60% तक की होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं अधिक धुआं निकलता है। दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 65 से 70% तक होती है। ठीक है, इसमें बिटुमिनस कोयला जो है तीसरा नंबर का है। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुलायम कोयला कौन सा है तो आपका आंसर होगा बिटुमिनस कोयला। वो एंथ्रासाइट कोयला, यह कोयले की उच्चतम क्वालिटी है। ठीक है, उत्तम क्वालिटी का यह कोयला है। और सबसे खराब क्वालिटी का कोयला अगर आपसे पूछे तो वह है लिग्नाइट। यह कोयला भूरे रंग का होता है और यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। हसदेव में खनन कार्य कौन सी कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा यह कार्य करा जा रहा है। अब अडानी पावर लिमिटेड के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1996 में। इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में और इसके चेयरमैन हैं अभी गौतम अडानी। व सीईओ कौन है? विनीत जैन अभी वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? जल विद्युत की, ताप विद्युत की या वायु विद्युत की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत की। ठीक है, इसका राइट आंसर है ताप विद्युत। छत्तीसगढ़ में बिजली का प्रमुख स्रोत जो है ताप विद्युत ही है। ठीक है, राज्य में कोयले के विशाल संसाधन है। कोयला भंडारण छत्तीसगढ़ में बात करें तो 57 मिलियन टन के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य तीसरा स्थान रखता है पूरे भारत में। कोयला भंडारण के नाम से ना, कोयला उत्पादन के नाम से तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट है ना भारत में। अब देखते हैं भारत में सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक कौन है? या भारत में ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करती है? तो वह है दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड देश में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन कंपनी है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो गया और हिंदी में हो गया राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। और इसका पूर्ण नाम था राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। और अभी वर्तमान में लिमिटेड को ही जोड़ा गया है। ठीक है, और स्थापना है 7 नवंबर 1975। मुख्यालय है न्यू दिल्ली और चेयरमैन एनएमडी हैं गुरदीप सिंह। और इसकी ऑनर की बात करें तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ। इसका पूर्ण नाम तो बताया था राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड को ही जोड़ा गया है इसके न्यू नाम में। ठीक है, जरूरी बातें 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में एनटीपीसी का स्थान था 400वां। ठीक, कोरबा जिले से बहने वाली कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हसदेव नदी। कोरबा जिले की मुख्य नदी हसदेव नदी है जो छोटा नागपुर की घाटी से शुरू होती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 233 किलोमीटर की है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो वह है दोस्तों गागे, चुरई, तान, अहिरन। यह जिला वन संपदा से समृद्ध है इन्हीं नदियों के कारण। ठीक, हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़ के किन जिलों के मध्य फैला हुआ है? तो यह कोरबा और सरगुजा के मध्य फैला हुआ है हसदेव अरण्य का जंगल। ठीक है, अब कोरबा जिला की बात करें तो कोरबा जिला की स्थापना कब हुई थी? तो कोरबा जिले की स्थापना हुई थी दोस्तों 1998 में। ठीक है, वह सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में छत्तीसगढ़ में सरगुजा की स्थापना कब हुई थी?
तो सरगुजा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में छत्तीसगढ़ में सरगुजा की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हसदेव को। ऐसा क्यों? क्योंकि सरगुजा, रायगढ़, कोरबा में विषैले धुएं निकलते हैं। इन सभी जगहों की उद्योगों से हसदेव उसको क्या है, फिल्टर करने का कार्य करता है। इसी कारण से ही इसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। हसदेव में कितनी कोयला खदानें चिन्हित की गई हैं? हसदेव में जो है 18 कोयले खदानें चिन्हित करी गई है। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है। हसदेव में कोयला के लिए कितने पेड़ काटे जाने का अनुमान है? तो वह दोस्तों 4.5 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान है। लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि सरकारी जो आंकड़े हैं उनमें छोटे जो पेड़ हैं उनको नहीं गिना जा रहा है। तो अगर उनको भी अगर जोड़ दें तो उनकी संख्या 9 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। यह गाँव वालों का कहना है, आदिवासियों का। ठीक, इसलिए वे हसदेव को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के फेफड़ा को बचाने के लिए वे हसदेव छत्तीसगढ़ बचाओ का अभियान चला रहे हैं। तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। हसदेव में कौन सी बांध है, उसका क्या नाम है? हसदेव में जो बांध है उसका नाम है हसदेव बांगो बांध। अब हसदेव बांगो बांध के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1967। यो बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बांध है, याद रखिएगा, एमपी है। और इसकी ऊंचाई है 86 मीटर और यह बांध लगभग 555 मीटर का लंबा है। इसमें 11 गेटें हैं। ठीक, और यह लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो 2 फसली सिंचाई इन्हीं बांध के जरिए होती है। तो यह उस एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में आदिवासी कितने प्रतिशत हैं? तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में आदिवासी 30.6% हैं। ठीक, जरूरी बातें देखते हैं। 2011 के अनुसार जनजाति की कुल संख्या 78,22,902 थी। वह जनसंख्या का जो है प्रतिशत है 30.6% है। जनजाति में लिंग अनुपात 1020। साक्षरता दर है 50.11%। ठीक, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो वह है दोस्तों 42 जनजातियां हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची व्यवस्था याद रखिए के अनुसार छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजातियां क्या है पाई जाती है, जिनमें गो जनजाति प्रमुख है। पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। आइए जानते हैं चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। चिपको आंदोलन यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है, उसमें शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को बचाने हेतु उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से। एक पेड़ के बदले एक सर किस आंदोलन का नारा था? तो यह नारा था दोस्तों कोई आंदोलन बस्तर का। ठीक है, करा गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो वह है अशोक गहलोत ही वर्तमान में राजस्थान की क्या है, मुख्यमंत्री है। तो अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान इम्पोर्टेंट है, बाघ अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है। वह है मुकुंदरा हिल्स, रणथौर, सरिस्का, और एक राष्ट्रीय उद्यान है वह केवलादेव है। एकमात्र पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे
सबसे नया संभाग भरतपुर है दोस्तों। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है दोस्तों भूपेंद्र यादव जी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1985 में। अभी तो वर्तमान में मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। भारत में बिजली बनाने का पहला कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों 1899 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में बिजली बनाने का पहला कारखाना 1899 में कलकत्ता में था। यह पहला निजी कारखाना था और इसका नाम था कलकत्ता इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कॉरपोरेशन। छत्तीसगढ़ का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रिड कहाँ है? तो वह है दोस्तों कोरबा में। ठीक है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोरबा सुपर ताप विद्युत केंद्र। स्थापना हुई थी इसकी अप्रैल 1978 में। कुल उत्पादन क्षमता 2100 मेगावाट। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा बिजली किससे प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा बिजली होती है ताप विद्युत से प्राप्त होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बिजली उत्पादन का अधिकांश हिस्सा ताप विद्युत 60% से अधिक कोयला और भूरा कोयला से पैदा होता है। जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग मात्र 22% बिजली का उत्पादन होता है जल विद्युत से, जबकि 60% तो ताप विद्युत से ही प्राप्त होता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कोयला की खान कौन सी है? तो वह है दोस्तों झारखंड का झरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोयले का सबसे बड़ा खदान झरिया झारखंड में जो है वो है। और झारखंड 80,716 मिलियन टन कोयले के अनुमानित भंडार के साथ देश में कोयला आरक्षित राज्यों की सूची में यह प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, कोयला आरक्षित करने में झारखंड पहले स्थान पर है। कोयला उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, भारत में पहली बार कोयला कहाँ निकाला गया था? ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। पहली बार भारत में कोयला पश्चिम बंगाल के रानीगंज में निकाला गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में कोयले के औद्योगिक खनन की कहानी पश्चिम बंगाल के रानीगंज से शुरू हुई, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने नारायणकुंडी इलाके में 1774 में पहली बार खनन का कार्य किया। कोल इंडिया में कितने राज्य हैं? तो कोल इंडिया में आते हैं 8 राज्य। तो चलिए जानते हैं कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया अनुसूची ए नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। कोल इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। 31 मार्च 2010 तक इसके संचालन में सब भारत के 8 राज्यों के प्रमुख, ठीक है, 8 राज्यों के 21 कोयला क्षेत्रों के 471 खान थे। ठीक है, और इन 471 खानों में 273 थे भूमिगत, 163 थे खुली और 35 मिश्रित खान थे। ठीक है, भूमिगत मिश्रित खान किसको बोला जाता है? तो आपको बता दूं, भूमिगत और खुली खानों का मिश्रण को ही मिश्रित खान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो वह देश है अपना पड़ोसी कोरोना वायरस का जन्मदाता चीन। ठीक, चीन जो है मुख्य कोयला उत्पादक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है। अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। और जबकि पूरे विश्व की अगर बात करें, यह अपना हो गया पृथ्वी और ये पूरा हो गया विश्व, और पूरे विश्व का जो है 75% कोयला कुल उत्पादन करता है। तो वह 5 ऐसे देश हैं जो पूरे विश्व का, पहला हो गया चीन, दूसरा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा रूस और भारत और जापान। ये 5 ही देश हैं जो पूरे विश्व का 75% कोयला का खनन करते हैं और उसका खपत भी करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है अपने प्यारा छत्तीसगढ़ में। भारत का सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो चलिए कुछ आंकड़े देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य 127.095 करोड़ टन की उत्पादन के साथ सूची में सबसे ऊपर है।
कोयला उत्पादन के मामले में। और झारखंड 113.014 मिलियन टन के उत्पादन के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, जबकि उड़ीसा 112.917 मिलियन टन के साथ तीसरे स्थान पर है उड़ीसा। ठीक है, तो भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्या वो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी जगहों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में कोयला मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जनवरी 2000 में किए गए आकलन के अनुसार भारत के खानों में 211.5 अरब टन कोयले का क्या है? भंडार है, जो कि अपेक्षाकृत सीमित है। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? में है 44.21% वन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। ठीक, क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग मीटर, जो देश का 4.1% है। ठीक है, पूरे भारत का। और राज्य का वन क्षेत्र लगभग, आंकड़े भी याद रखिए, 59,772 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जो छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का होता है 44.21%। तो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल युग टारगेट को। जय हिंद।